करना चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी जो दो बातें सुनाना चाहते हो सुना चुके हैं, तो आपने भी इंतजार किया, क्योंकि पब्लिक तो बैठी हुई है यहीं पे, अपने को कोई उससे वो एतराज नहीं है। तो આપણે આવવાનો એનો મતલબ કઈ આપણે शुद्ध भाषा में समझाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर 12 महीने में अपन यहाँ आते हैं, तो यहाँ से अपन क्या लेके जाएंगे, मतलब यहाँ से अपन कहीं ले जाओगे। हर साल यो यहाँ आवाने तो आवा के पहला अपने ने शुरू किए कि मैं इस बार जाऊँगा तो यो सुधार करूँगा, अगली बार जाऊँगा तो यो सुधार करूँगा। तो यहाँ आवा को मतलब है, तो कोई मतलब नहीं। राजनीति राजनीति की जगह है, समाज सेवा की जगह है। अपने समाज में कुरीतियाँ क्या क्या है, वो कुरीतियाँ अपने को दूर करना पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं आएगा। मामा बालेश्वर दयाल जैसा इंसान बहुत मुश्किल है। मतलब मामा जी ने जो अपने आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, सबके लिए जो किया है, उनकी वजह से जो भी आज अपन बोलना सीखे हैं, खड़े होना सीखे हैं, जागरूक हुए हैं, वो सब मामा जी की देन है। हमें सभी मामा जी के अनुयायियों से ये विनती करता हूँ कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। अपन अभी हर कहीं जहाँ 3D चल रहा है, जैसे डीजे, दारू, थापा, और अपन भाई बोला है बहुत सारे लोगों ने, तो ज़्यादा फोकस अपन करना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई अगर नहीं करेंगे ढंग से तो समाज में सुधार आगे संभावना बहुत कम है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई के साथ व्यक्तित्व विकास भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ एक नहीं अपने ये जो पढ़ाई के साथ साथ में समाज में व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, हर तरह का अपने खेती बाड़ी के साथ, क्योंकि अपन जब जंगल और जमीन से जुड़ गए तो अपने को अभी देखा है बोल से खाद इतना महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बात सही है। इसके लिए अपने को सतर्क रहना पड़ता है। पाटन में भी खाद पकड़ा के बाजना चाहे थे। मैं इसी जगह हूँ जहाँ राजस्थान और अपने MP बॉर्डर पे हमारे गाँव उमर जामू बॉर्डर में निवासी हूँ। तो मेरे पिताजी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी ने यही नौकरी करी, यहीं से रिटायर हुए, यही मामा जी अपना हायर सेकेंडरी स्कूल से। तो आज मैं जो भी हूँ, मेरे भाई भी यहीं पे नौकरी करते पुलिस में, अपने बामनिया में है, बेटला थाने में है, पहले खवासा में थे। अपना एक भाई राजगढ़ में टीचर में, वो भी इंजीनियरिंग करके लग गया, टीचर में हो गया था। मेरा भी अभी पुलिस में होगा, तो बेटलों का था, तो मुझे होने वाला अभी शायद जनवरी-फरवरी वापस मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। मेरे को 2012 से अपनी पुलिस में नौकरी करते हो, मैं भी बड़ी पोस्ट निकालने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मतलब अपने को रुकना नहीं है, अधिकारी बनने के लिए अपने को तैयारी करनी पड़ेगा। छोटी मोटी नौकरी भी कर लो, माँ बाप की थोड़ी सुनना भी पड़ती, क्योंकि कभी वैकेंसी नहीं निकलती, ऐसा होता भी। मतलब मैं पुलिस की नौकरी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन क्या है कि किस्मत भी देखो, उसके बाद वैकेंसी नहीं निकली, और फिर निकली 2018 में निकाला मैंने, में सब इंजीनियर में मेरा सिलेक्शन हो गया PWD में। लेकिन मेरी डिग्री का जो रिजल्ट है वो लेट आया, वेरिफिकेशन हो गया 7वें सेमेस्टर का, तो 8वें सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो नहीं आया। आप देखो बात किस्मत। और MP पुलिस में मतलब MP SIP वैकेंसी 2017 के बाद निकली नहीं, क्या करेगा आदमी, तो अभी जाके निकली। तो ऐसा होता है कि 8-9 साल के बाद वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी की उम्र निकाल देती है, या आदमी को इतना टाइम हो जाता है। मैं तो फिट हूँ, लेकिन कई अपने आदिवासी भाई बहन जैसे जो अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि उम्र के साथ आदमी को फिट रखना, मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। तो अपने को हर तरह से तैयार रहना है, ऐसा तो खाली पढ़े
आज इसलिए नहीं आया, मतलब दौड़ के आता हूँ हर बार मैं 42 किलोमीटर, तो आज मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं कल परसों वापस निकलूँगा इंदौर के लिए, तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं 42 किलोमीटर दौड़ के आता हूँ, लेकिन मैं खुद तैयारी करते रहता हूँ, दौड़ते रहता हूँ स्पोर्ट। तो अपने को तैयारी करना है, पढ़ाई लिखाई भी करना है, फिजिकल तैयारी भी करना है। अपने को राजस्थान अपनी पीएससी आज पीएससी में निकालने की तैयारी करो, एमपी जो भी है अपन कहीं में भी तैयारी करके निकाल सकते हैं। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, कोई बोल के पिलाने की चीज़ नहीं है ये। अरे कोचिंग में भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होना है, बैठ के पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई सच्चे मन से करनी पड़ेगी। रट रुटा के पढ़ाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे माँ बाप ने, मेरे पापा ने मतलब माँ ने तो पूरी खेती संभाली और हमारे पिताजी ने उनको जो पढ़ाया वो समझ के पढ़ाया, और उसके बाद जो टीचरों से हम पढ़े सब समझ के पढ़े। अरे गणित हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जो भी हो, संस्कृत, कुछ भी सब्जेक्ट हो, 12वीं अपने मालूम है सबको कि 10वीं के बाद अपनी सब्जेक्ट चेंज हो जाती है, सबको पता है। और सब में घर में अभी 10वीं 12वीं में बच्चे पढ़े लोग अधिकतर लोगों के, अपने को रटने की रटन विद्या से दूर होना है, तो ही जाके अपन नौकरी लग पाएंगे और कॉम्पिटिशन की दुनिया में अपन आगे बढ़ पाएंगे। अभी अपन देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासें चलती है, उससे भी अपने को सपोर्ट मिल जाता, मेरे ज़माने में था। ये मोबाइल का फायदा है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या है गलत उपयोग कर रहे हैं मोबाइल का, सबको पता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कम करते हैं और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से दुनिया भर की चीज़ें चलाने में लगे हुए, डाटा उसी में खत्म कर देते हैं। इसका सही उपयोग करो। और जैसे कोई बांसवाड़ा में रह रहा है, कोई प्रतापगढ़ में रह रहा है, कोई डूंगरपुर में रह रहा है, कोई उदयपुर में रह रहा है, बड़ी जगह में क्या है कि लाइब्रेरी है। अभी बांसवाड़ा में अपने जैसे राजकुमार जी रोड है, जैसे अपने वो लाइब्रेरी खुलवा रहे बहुत सारी जगह, तो अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें कोई वो राजनीति वाली बात नहीं है, होना चाहिए सुविधा, क्योंकि जनप्रतिनिधि अच्छा काम करेंगे और अपने विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन जो कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। कॉलेज भाई भी कर रहे हैं, अपने सेलाना में, अपने रत्नाम में अच्छी सुविधा कर रहे हैं, कोचिंग में निःशुल्क भी कर रहे हैं, तो होना चाहिए। उसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, क्योंकि अपना आदिवासी समाज को कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, तो उसके लिए कंपनी का जुड़े अपने रत्नाम में सुविधा कर रहे हैं। तो जो भी ऐसे फायदा उठाना चाहे उठा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, रोक वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने नहीं कर रहे, कोई भी कर रहे। और ऐसे लोग अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो मतलब आ सकते हैं, जो भी नीट की तैयारी करे, डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, कॉम्पिटिशन के, जो आदमी पैसे नहीं भर सकता है, जो पैसे भर सकता है। अपने समाज में भी कुछ पैसे वाले भी रहते हैं, जो अच्छे शुरू से उनका बैकग्राउंड अच्छा रहता है, मतलब शुरू से जैसे पिताजी अच्छा कमाने वाला है, उसका मतलब ऐसे परिवार से अच्छा कमाने वाला, तो वो सपोर्ट मिल जाता है। जैसे अपन देख रहे हैं अभी अस्पताल में कहाँ जाएगा अपना आदिवासी, कहाँ जाएगा अपने समाज का आदमी, कहाँ जाएगा सरकारी अस्पताल में जाएगा तो, या फिर दाहोद में जाएगा सरकारी में, या फिर कहाँ जाएगा बड़ौदा जाएगा, अहमदाबाद सिविल अस्पताल में जाएगा, सबको पता है। वो जो पैसे वाला आदमी है वो तो कहीं पे फटाक से घर आ जाएगा। तो ये परिस्थितियाँ, क्योंकि टाइम लगता है अपने को, लेकिन फिर भी ऐसा जरूरी हर जगह आयुष्मान कार्ड से काम हो जाता है, सबको पता है। अपने को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत आती है अपने को, क्योंकि अपने एरिया में अब जाके मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। अपने देखो अपन उज्जैन संभाग में देख लो, इधर इंदौर संभाग में देख लो, इधर उदयपुर संभाग में देख लो, बड़ी मुश्किल से भी वो यूनिवर्सिटी बना है और आपके मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, चालू होने में टाइम लगेगा। तो अपने आदिवासियों के साथ ऐसे शोषण क्यों हो गया? क्योंकि अपने यहाँ के उस समय के जो भी पार्टियां रही है, उनका जो कर्तव्य था, बजट आया, ऐसी बात नहीं बजट नहीं आता है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि बजट आता है तो बजट का वो उपयोग नहीं करते हैं। पैसा अभी 1700, अभी कितना करोड़ चला गया वापस, 1700 मतलब अभी चला गया करोड़, 1500 करोड़ आया था तो वापस चला गया, फिर बढ़ा के बेवकूफ़ बनाते कि अब 1700 करोड़ 1750 करोड़ कर दिया। तो मतलब ऐसी कंडीशन बनती है, क्योंकि अभी जनप्रतिनिधि थोड़े जागरूक हो गए। राजकुमार जी जैसे हैं, अभी जो भी है अपने जेपी दादा है, जो उनको फंसा दिया गया था, गलत तरीके से फंसा दिया गया। अभी आजकल राजनीति में बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, क्योंकि व्यक्ति को कैसे गिराना, कैसे निपटाना। अभी राजनीति में बस कोई भी व्यक्ति क्या अपना प्रचार प्रसार करना, और मतलब जो राजनीति में पैसे कमाने के उद्देश्य से 90% मतलब अधिकतर लोग, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अभी नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं।
मतलब बढ़िया लोग भी रहे, ऐसा नहीं कि गांव में सब आदमी खराब है। गांव में अच्छा लोग भी रहे, समाज में भी अच्छा लोग रहे, राजनीति में भी अच्छा लोग रहे। तो स्कूल का भी जैसे स्कूल में अच्छे टीचर भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब टीचर नहीं पढ़ा, टीचर सबको पढ़ाना सबको आता है, लेकिन क्या पढ़ने वालों को भी होना चाहिए। अपने को माँ बाप ने किस लिए भेजा, ये मेन बात। सरकारी स्कूल में टीचर सब अच्छे पढ़े लिखे होते हैं और अच्छा रिजल्ट के लास्ट में कॉम्पिटिशन में आते हैं। अपना क्या है वो बनाओ, नहीं बात थोड़ा तो प्राइवेट में पढ़ाओगे। गलत बोल रहे क्या मैं? तो सबकी सोच क्या है, घर में प्राइवेट में पढ़ाएगा तो अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ। मैं भी बाजना से हायर सेकेंडरी फर्स्ट क्लास बना। मेरे समय में कोई 10वीं में फर्स्ट क्लास नहीं था, मैं फर्स्ट क्लास रहा हूँ। तो ऐसा है, और वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ के, जामुन खातून में पढ़ के फिर मैं उधर गया, वहाँ से सेलाना गया, सेलाना से फिर इंदौर गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपन प्राइवेट में पढ़ेंगे तो ही अपन फर्स्ट क्लास बनेंगे। तो अच्छी पढ़ाई करना पड़ेगी अपने को, रटने का जो है वो सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके अपना कुछ हो पाएगा। क्योंकि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई दूसरा नहीं आने वाला है, अपने में से ही अपने लोगों को आना पड़ेगा। मैं भी यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि मैं अपना खुद का विकास तो कर लूँ, लेकिन जो अपने इतने जैसे ये अपना सब लोग आया, ये सब लोग आया, ये अपना का नहीं कहीं नहीं जाए तो भी अपन आ ली जाए, ये वो काम करे तो अपने आवन काम मतलब है आई नहीं समझ में सब मतलब तो आया आवाज में देखा आता जाता रहेगा, कोई मतलब नहीं है। ये तो बात निकलेगा जैसे आज बड़ी पासन है आप अपन सामान लेंगे, ये सब काम नहीं, यहाँ से ज्ञान ले जाना है। ये महाराज अरे महीना 500 आवड़े तो आपने ऐसे यहाँ से ज्ञान नहीं जानो कि महाराज सूरज कहीं कराओ, हमारे सूरज कहीं कराओ, हमारी बेनिफिट कहीं कराओ है, ये तो विचार नहीं जाना है। मुझे इंजीनियर बनानी है, डॉक्टर बनानी है, अधिकारी बनानी है, कहीं बनानी है। आपने ये भक्ति में सालबाज देनी आपने जहाँ तक कोई सके बीड़ी तम्बाकू तो पान मसाला फालतू चीज़ है, दूर दारू से रोटी फालतू चीज़ें भाई नहीं खाएगा तो मनक मरेगा नहीं। मैं तब खुदी भाषा में समझाड़ो, आपने कई भाषा में आपने नेतागिरी वाली बात नहीं करा, ये क्लियर बात कह रहे क्योंकि आदमी दारू मटन ने ये अनाप शनाप नशा पता चीज़ें खावा, आदमी नहीं खाएगा तो मरवाना नहीं आदमी। क्योंकि मामा जी जो दीक्षित थे, पंडित थे, उन्होंने अपने लिए मतलब अपने लिए बड़ा खुई उम्र कुर्बान कर दी थी, मतलब खपाई दी थी, बड़ा पूरी जिंदगी खपाई दी थी। और आपको अपना आदिवासी समाज ने लिए कहीं नहीं कर सकता, अपनी जिंदगी बेकार है, आपने कितनों भी पैसे को मैंने कहीं काम नहीं करे। तो हमारी योजना मतलब अपने समाज ने आगे बढ़ाना है वो रोजगार में भी मतलब कंपटीशन में सब में आगे जाए, खेती में भी अच्छी मतलब खेती भी अच्छी तरीके से करे। अभी आपने कितनी परेशानी आ रही देखिए, आप गाइड और बारिश नहीं रहा, कितनी समस्या अभी हमारे घर पे है, मैं बता रही हूँ 25-30 है हमारे घर। तो जो भी है 4-5 मतलब सब दूध अंदर ऐसी कंडीशन है, पर अपने लोगों की आदत गाइड और बिंदे रखे देख कर लोग सब खत्म का समस्या भी आपने भी इतना है। खाद से काउंसलर ने भी कंडीशन पर पैदा करी, दूध बाजार में आपको वापरी रही कंडीशन पर पैदा करी, मतलब अपन अपने भाई एकदम फास्ट दिन में जैसे मोबाइल में साला की फटाफट जब फास्ट लाइफ डिजिटल लाइफ हर जगह डिजिटल वाली साली। अब गोरी अपने इतना गाँव भरी रहते हैं, वहाँ पे 2 नंबर काला बाजारी खाली नहीं अपने पतों से, काला बाजारी शादी नहीं, ये बात भी सही है, लेकिन अपना ने देसी तरीकों की साधना को पड़े, मतलब आदमी जो अपने गाय ढोर पालता था वो भी कंडीशन चालू रखा है। तो आप जैविक खेती तो आपको कहीं एक तरह से आपने अगर जमीन ने आपको कहीं एक जहर बोली रहा, ज़्यादा खाद आलू मतलब कहीं मत आपको जहर बोली रहा, और वो जहर कहाँ जी रहो, वो जहर अन्न में जाइ रहो, अन्न कहाँ जाइ रहो, पेट में जाइ रहो। तो आपको फिर कोरोना पे जब जिला तैयार खाओगा भी कहाँ से जेली सका। तो आपने कहीं ऑर्गेनिक खेती इनके अपना नहीं हम बतावे प्राकृतिक खेती को ऑर्गेनिक खेती इंग्लिश में क्या अपने लोग नहीं हम बताते आपको तो आदिवासी आदमी आप सब अपने समाज के हिसाब से बोला कि आपने देसी तरीके से खेती करा हो, पहले खाद बीज बेचना गाँव में कोई बहुत मतलब मारवा में भी जाए, बहुत सारे लोग समझदार है भी कहीं करे के बड़ा खावा हाल ने 1-2 खेत में भी कहीं नहीं करे खाद वाद डाले
बाड़ा में भी कोई काम में जाएगा, मजदूर जाएगा, ताड़के बताड़ेगा, तुम बता दो पूछो देखे सोयाबीन काटा जाए, कोई कहीं भी करा जाए, कथा भी जाए, वो खेत में कहीं नहीं डाले, खाली गोबर खाद ही डालेगा, लेकिन वो घर में खबर हुआ है और वैसेगा भी नहीं, खाद डालेगा, ये करेगा वो करेगा। तो आपको भी कही ऐसा भी आपको एकदम कमावा उठे थका, एकदम करोड़पति बन जाओ। ऐसा नहीं है, करोड़पति कोई नहीं बन सके। आप इसी तरीके से आगे बढ़ाएगा नहीं, खूब आगे जाएगा। एकदम नहीं उड़ाया अपना ने, ये सीढ़ी भी सड़ाएगा तो नीचे से एकदम अपन डायरेक्ट छलांग थोड़ी मारी सके, वहां से एकदम जंप थोड़ी ले सके आदमी, ताकत के हिसाब से आदमी नहीं